हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू काव्या क्लासेस। फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम हिंदी में एक चैप्टर पढ़ रहे थे, दैट इज संज्ञा। और फ्रेंड्स, संज्ञा में हम एक टाइप पढ़ चुके थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, बोलो समझ आया आपको। फ्रेंड्स, आज हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ओके। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, बताओ क्या होता है ये, बताओ क्या होता है जातिवाचक संज्ञा। देखो क्या होता है, जिस संज्ञा पद से किसी जाति का बोध हो, बोध मतलब ज्ञान, बोध हो, ज्ञान हो, या पता चल दे, या पता चले। ठीक है, क्या कहेंगे उसे, जातिवाचक संज्ञा। देखो इसके नाम में भी है जाति। ठीक है, मतलब किसी जाति का पता चले। जाति किसकी, किसकी जाति बताओ, मनुष्य की भी हो सकती है वो। ठीक है, नर नारी, बोलो पशु। ठीक है, नदी, बोलो लड़का। ठीक है, क्लियर है। ये सब क्या है फ्रेंड्स, अध्यापक हो जाएगा, अध्यापक, माता पिता, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है मेरे दोस्त। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल लें। देखो जैसे, देखो जैसे क्या लेते हैं, देखो जैसे मैंने लिया अरावली, मैंने लिया अरावली, मैंने लिया सतपुड़ा, मैंने लिया सतपुड़ा। ठीक है, मैंने लिया विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्यांचल। ठीक है, मैंने लिया हिमालय। बोलो ये सब क्या हैं, बताओ आप, ये सब क्या हैं, ये सब क्या हैं, आप कहोगे ये सब क्या हैं, ये सब क्या हैं, पर्वत। ये सब क्या हैं फ्रेंड्स, पर्वत। ठीक है, बोलो ठीक है, बोलो। देखो तो बताओ ये सब किस जाति के हैं, पर्वत जाति के हैं। देखो ये इनके पर्टिकुलर नाम है, ये विशेष नाम है इनके। तो फ्रेंड्स विशेष नाम तो हो जाते हैं व्यक्तिवाचक। ये हिमालय एक विशेष नाम है, अरावली विशेष नाम है, सतपुड़ा, ठीक है, विंध्याचल, ये विशेष नाम है सब। तो विशेष नाम मतलब व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक। लेकिन जिसके अंतर्गत आ रहे हैं ये, किसके अंतर्गत आ रहे हैं फ्रेंड्स, ये पर्वत। तो पर्वत क्या हो जाएगी, जाति। ठीक है, जाति, ये इस तरह से, समझ रहे हो। तो आइए देखो उदाहरण देखो। देखो पहला हो सकता है वस्तुओं की जाति हो सकती है। बोलो वस्तुओं की जाति हो सकती है नहीं,
वस्तुओं की जाति हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बताओ कैसे। देखो घड़ी है, ठीक है, देखो वस्तुओं में घड़ी अलग होती है। मेज है, बोलो, पंखा है, ठीक है, पंखा है। कुर्सी है, कुर्सी है, कुर्सी है। टेबल है, ठीक है, और भी हो सकते हैं इसमें आदि, ठीक है। पहला। दूसरा लिखो, दूसरा क्या होता है? पद होते हैं, पद हमारे पास, या व्यवसाय होते हैं, व्यवसाय होते हैं, उनके नाम, व्यवसाय नाम, ये भी सब क्या है? जातिवाचक। जैसे आचार्य हैं, आचार्य है, ठीक है, गुरु है, ठीक है, शिक्षक है, शिक्षक, ये सब क्या है? प्रोफेसर है, वकील है, मंत्री है, विधायक है, ठीक है, बाबू है, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा बताओ, और बताओ। शरीर के अंग, बोलो, शरीर के अंग क्या हो जाएंगे? ये सब क्या हो जाएंगे? शरीर के अंग, जातिवाचक। हाथ है हमारा, ठीक है, पैर है, ठीक है, मुंह है, नाक है, पेट है, ठीक है, गला है, हथेली है। चौथा क्या हो जाएगा? संबंधवाची, संबंधवाची। संबंधवाची मतलब जो संबंध रखे, संबंध, जिनसे रिलेशन बनता है, रिलेशन। देखो जैसे माता पिता हैं, ठीक है, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, नाना नानी, ठीक है। स्थानों के नाम, अगला हो जाएगा स्थानों के नाम, स्थानों के नाम, जैसे विद्यालय, ठीक है, विद्यालय, ठीक है, संसद, कचहरी, लोकसभा, विधानसभा, बोलो। मनुष्य की जाति, मनुष्य की जाति भी आ सकती है इसमें। मनुष्य की जाति कौन सी? मनुष्यों की जाति मतलब ये लड़का है, ये लड़की है ना, ये लड़का है या लड़की है, ठीक है, ये स्त्री है या पुरुष है, आदमी है, औरत है, ठीक है। ऐसे ही क्या आ सकता है? पशु पक्षियों की जाति, बोलो, पशु पक्षियों की जाति आ सकती है, नहीं आ सकती है, बोलो। जैसे गाय है ना, गाय, बकरी, ठीक है, बैल, ठीक है, घोड़ा, तोता, चिड़िया, मोर, बोलो। अगला, प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है, इनके नाम बताओ, कौन कौन से लिखूं, बताओ। जैसे ज्वालामुखी है ना, ज्वालामुखी, ठीक है, भूकंप, बोलो, तूफान, तूफान, वर्षा, बिजली, ठीक है, ये, ठीक है नहीं। अब देखो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है ये देखो जरा। देखो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट इम्पोर्टेंट, नोट लिख लेना, ये है इम्पोर्टेंट इसमें, ठीक है। पहला पॉइंट देखो, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा
क्या होती हैं? अर्थवान होती हैं, अर्थवान होती हैं ये अर्थवान होती है मेरे दोस्त। मतलब उनकी कोई ना कोई क्या, इनकी कोई ना कोई सार्थकता होती है, इनकी कोई ना कोई सार्थकता होती है। अभी समझाता हूँ, देखो मैं, ठीक है। इनकी कोई ना कोई सार्थकता होती है। देखो कैसे, देखो एग्जाम्पल समझो, एक उदाहरण से समझो, ठीक है। एक उदाहरण से समझो, देखो देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है सावित्री कन्या महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और अब मैंने क्या किया, ये नाम चेंज कर दिया। क्या किया मैंने? नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज करके लिख दिया मैंने राजकीय, राजकीय कन्या महाविद्यालय। बोलो, अब मैंने नाम चेंज करके लिख दिया, ये चेंज कर दिया मैंने, ये नाम बदल दिया मैंने, ठीक है। अब ये लिख दिया राजकीय कन्या महाविद्यालय। तो क्या होगा? अब लोग इस सावित्री कन्या महाविद्यालय को राजकीय कन्या महाविद्यालय कहने लग जाएंगे। बोलो, नाम तो बदल सकते हैं ना, जैसे योगी जी खूब बदलते हैं नाम आजकल, ठीक है नहीं? तो बताओ, जो नाम पहले था उसको बदल के जो अब रख दिया है, ठीक है, जैसे इलाहाबाद प्रयागराज हो गया है ना? बताओ, इलाहाबाद क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। बोलो, तो नाम तो चेंज किए जा सकते हैं ना, मैंने बताया था आपको। बोलो, क्योंकि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो तो बदली जा सकती है, बताई थी ये बात। बोलो, तो योगी जी क्या कर रहे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं, समझ रहे हो ये? ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, आज इसको इसी नाम से जानने लग जाएंगे। बोलो, लेकिन यदि क्या होगा, यदि हम इस महाविद्यालय की जगह पे, इस महाविद्यालय की जगह पे, बोलो, इसकी जगह पे अगर मैं यूज़ करने लग जाऊं, क्या ऐसे लिख दूं मैं, पर्वत। बताओ, पर्वत। तो बताओ तो क्या कोई हमारी बात समझेगा? क्या कोई हमारी बात समझेगा? बोलो, समझेगा? नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा बताओ? देखो क्यों नहीं समझेगा, क्योंकि देखो उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि जो सावित्री है, सावित्री है, और उधर लिखा मैंने, क्या लिखा? राजकीय लिखा। क्या लिखा मैंने? राजकीय लिखा। बोलो, बोलो, इनमें क्या है? केवल नाम का ही तो फर्क है। बताओ, सावित्री और राजकीय, बोलो, नाम का ही तो फर्क है। बताओ भाई, सावित्री की जगह राजकीय कर दिया, ठीक है, लेकिन इनमें क्या नाम का ही तो फर्क है। लेकिन अब बताओ, महाविद्यालय, महाविद्यालय और पर्वत में तो बहुत अंतर है। बोलो, इनमें तो बहुत अंतर है, इनके अर्थ में भी अंतर है। बोलो, अंतर है नहीं है? और इनका प्रकृति भी अलग अलग है। बोलो, इनकी प्रकृति भी अलग अलग है नहीं है? बताओ, बताओ तुम, आप बताओ इस बात को ज़रा।
क्योंकि देखो महाविद्यालय कहने से हमारे अंदर किसका भाव आया, किसका भाव आया बताओ। महाविद्यालय कहने से हमारे मन में किसका भाव आया, हमारे मन में भाव आया कि ये कोई ना कोई उच्च शिक्षण संस्थान रहा होगा। ठीक है, उच्च शिक्षण संस्थान रहा होगा। बोलो, ये कोई ना कोई उच्च शिक्षण संस्थान रहा होगा। ठीक है, और पर्वत कहने से क्या आया, पर्वत कहने से किसका भाव आ रहा है मन में, किसका भाव आ रहा है बताओ। ये भूमि पर कोई ना कोई क्या है, ऊंचा उठा हुआ स्थान है। पर्वत मतलब भूभाग पर, है ना, भूभाग पर ऊंचा उठा हुआ स्थान, है ना, ऊंचा उठा स्थान है ये। बोलो, ठीक है। क्लियर है, बताओ, अंतर है नहीं है दोनों में। ठीक है, बोलो, समझ आई, ये बात समझ आई मेरी। बोलो, ये बात समझ आई नहीं आई। आगे बढ़े, बताओ, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो, अब इसके क्या है, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं, है ना। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं, कौन कौन से बताओ, मैंने बताया था आपको, कौन कौन से बताओ जरा, कौन कौन से बताओ। द्रव्यवाचक, और दूसरा क्या है बताओ, दूसरा क्या है, समूहवाचक, दूसरा क्या है, समूहवाचक। ठीक है, अब इनको पढ़ते हैं, इनके भेद पढ़ते हैं। क्लियर, देखो, पहला पढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। द्रव्यवाचक मतलब एक ऐसी संज्ञा जिसे हम माप तोल सकें, है ना, जिसे हम माप तोल सकें, एक ऐसी संज्ञा जिसे हम माप तोल सकें। बोलो, और दूसरा, और दूसरा ये ढेर के रूप में होती हैं, दूसरा ये ढेर के रूप में, ढेर के रूप में होती हैं। ठीक है, तीसरा बताओ, ये अगणनीय होती हैं, अगणनीय, ये अगणनीय होती हैं। ये सब मैंने बताया था, अगणनीय होती हैं मतलब, अगणनीय मतलब जिनकी गणना नहीं हो सकती। ठीक है, ढेर के रूप में होती हैं ये। ठीक है, बोलो, और इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें क्या क्या आ सकता है, माप तोल सकते हैं, इन्हें गिन नहीं सकते। ठीक है, जैसे सोना, है ना, सोना, लोहा, बोलो, लोहा, सोना। ठीक है, चांदी, तेल, घी, पीतल, लकड़ी, प्लास्टिक, गुड़। ठीक है, ये आदि। अब देखो, नोट लिखो इसमें, नोट, एक पॉइंट लिखो, नोट। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो यहीं से बनते हैं, इस तरह से। नोट लिखो इसमें, नोट। देखो, पहला लिखो, द्रव्यवाचक
द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। इसका हमेशा एक वचन में होता है। बोलो क्लियर है पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है? द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। क्यों? क्योंकि ये गिनी नहीं जा सकती। समझ गए? गिनी नहीं जा सकती मतलब कहीं पे ऐसे जैसे लोहा है तो लोहा का ऐसे लोहो नहीं लिखा जा सकता मेरे दोस्त, लोहो। ठीक है, ये प्रयोग हो जाएगा गलत। सोना है कहीं पे ऐसे सोना, ठीक है, सोना, तो इसका सोनो नहीं लिख सकते हम। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। बोलो क्लियर है? ठीक है, इसका यही पॉइंट था, है ना? बोलो अब आगे बढ़ो, देखो आगे बढ़ो। अगला समूहवाचक। अगला क्या है? समूहवाचक संज्ञा। देखो इसको समझना है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा? समूह का बोध होगा, मतलब समूह होगा, ग्रुप होगा। ठीक है, समूह होगा, इसमें समूह होगा, इसमें बोध हो। ठीक है, इसमें क्या होगा? ग्रुप होगा, है ना, ग्रुप। ठीक है, ग्रुप होगा। ठीक है, ग्रुप किसका हो सकता है? वस्तुओं का हो सकता है। ग्रुप किसका हो सकता है? वस्तुओं का हो सकता है। ठीक है, और किसका हो सकता है? प्राणियों का हो सकता है। बोलो ग्रुप किसका हो सकता है? वस्तुओं का हो सकता है, प्राणियों का हो सकता है। ठीक है, मतलब देखो जहाँ भी समूह होगा, ग्रुप होगा, वहाँ पे क्या होगा? एक से अधिक सदस्य होंगे। वहाँ पे ग्रुप मतलब एक से ज़्यादा। और वो व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। बोलो, वो व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, जैसे परिवार है। ठीक है, संघ है, कक्षा है, सेना है। बोलो, सेना है, पुलिस है, दल है, सभा है। सभा बहुत आता है मेरे दोस्त, ये सभा है। भीड़ है, बोलो भीड़ है, जुलूस है, मंडली है। ठीक है, और वस्तुओं का समूह, बोलो वस्तुओं का समूह, जैसे गुच्छा है। ठीक है, गुच्छा है। बोलो पुंज है, ढेर है। बोलो ढेर है ना? और क्या? दर्जन है। ठीक है, अब देखो जानवरों का समूह कैसे क्या आएगा? झुंड आ जाएगा, है ना? आपके क्या जाएगा? झुंड आ जाएगा। ठीक है, टोली आ जाएगी, टोली। बोलो टोली आ जाएगी। ठीक है, टोली आ जाएगी। बोलो क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? बोलो आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो आगे देखो, अब क्या बचा इसमें? बोलो, और लास्ट बचा आपका क्या? भाववाचक संज्ञा।
ठीक है। देखो भाववाचक संज्ञा और देख लो, लास्ट है। किसे कहते हैं बताओ भाववाचक संज्ञा? भाववाचक संज्ञा बोलो, किसे कहोगे? बोलो। ऐसी संज्ञा, बोलो, ऐसी संज्ञा जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति, बोलो, किसी वस्तु या व्यक्ति का नंबर 1 क्या गुण दोष का पता चले, है ना, गुण दोष का पता चले। दूसरा, उसकी अवस्था कैसी है, अवस्था उसकी दशा, है ना। हाँ, तीसरा बताओ, तीसरा क्या है? उसकी भावनाओं का पता चले, उसकी भावनाओं का पता चले। बोलो, ठीक है। उसके गुण, भाव, विचार, है ना, दोष, ठीक है, इन सब का पता चले। तो ऐसी संज्ञा को क्या कहेंगे? भाववाचक। उसके देखो नाम में आ रहा भाव, किसी का भाव, है ना, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाव आ रहा है। और भाव कैसे हो सकता है? गुण, भाव, विचार, दोष, है ना, ये सब, ठीक है। मतलब क्या है भाववाचक? मतलब क्या भाववाचक बताओ? भाववाचक मतलब ऐसी संज्ञा जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, बस, जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, बस महसूस किया जा सकता है, महसूस, ठीक है, फील कर सकते हैं इन्हें, बस फील। बोलो, ठीक है, फील कर सकते हैं बस इन्हें। देखो एग्जाम्पल समझते हैं। देखो एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे मित्रता, है ना, मित्रता, ठीक है, सुंदरता, बचपन, है ना, बचपन, अवस्था आ गई बचपन। चमक, देखो कैसा गुण है उसका, चमक, है ना। और क्या है? भलाई आजकल है नहीं, वैसे भलाई का जमाना आजकल है नहीं। बुराई, है ना, बुराई तो मिलेगी अच्छे काम करोगे तो। बुराई, बुढ़ापा, ये जीवन का सच है। मिठास, अब रिश्तों में मिठास नहीं बची ना। कमजोरी, इंसान की कमजोरी, है ना, कमजोरी, समझ, ठीक है, इस तरह से। बोलो मित्रता, देखो मित्रता को महसूस कर सकता है इंसान। मित्र है, जैसे मित्र को तो देख भी सकता है कैसा है वो, लेकिन उसकी जो मित्रता है ना, मेरे दोस्त, मित्रता, ठीक है, वो महसूस की जा सकती है, बस महसूस। वैसे है नहीं आज के ज़माने में मित्रता महसूस करने योग्य, ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं आजकल, आपको पता है। बोलो, है ना। देखो 3 इडियट देखिए मूवी आप लोगों ने, 3 इडियट देखो, देखिए, बोलो, देखिए, ऐसे मित्र कहाँ मिलेंगे? देखो 3 इडियट देखिए, नहीं ऐसे मित्र कहाँ मिलेंगे? कहीं नहीं मिलेंगे जीवन में। देखो पहले उसकी नौकरी लगवाई, राजू की, फरहान की लगवाई, फिर अपनी लगाई, ये दोस्त की मिसाल है ये। बोलो ऐसे दोस्त भगवान सबको दे। बोलो, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो, है ना। बोलो, अब देखो इसमें पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट,
देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो क्या है। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लिखो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। 5 प्रकार के, 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं, शब्दों से बनती है। बताओ कोई कौन कौन से, बताओ कौन कौन से। देखो पहला संज्ञा से बनती है, दूसरा बताओ, दूसरा स्वरनाम से बनती है, सर्वनाम से बनती हैं। तीसरा बताओ विशेषण से बनती हैं ये, विशेषण से बनती हैं ये। चौथा बताओ अव्यय, ठीक है, अव्यय से बनती हैं ये, अव्यय से बनती हैं ये। क्रिया से बनती हैं ये, क्रिया से बनती हैं, बोलो क्रिया से बनती हैं ये, ठीक है। समझ में आया, समझ आ रही है, बताओ ये क्लास समझ आ रही है आपको। देखो अब इसमें एक ट्रिक देखो, ऐसा है नहीं 100% कभी आप पूरा 100% लगाएं, ठीक है, लेकिन अधिकतर, ज़्यादातर, ज़्यादातर, ठीक है, अधिकतर, 100% नहीं कह रहा हूँ मैं। देखो ऐसे शब्द जिनके अंत में, ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनके अंत में, जिनके अंत में क्या, जिनके अंत में क्या, बताओ, जिनके अंत में, ये समझो, जिनके अंत में 12, ता, ई, कार, पन, हट, वट, पा, कै, वै, से और नंत, ये शब्द आ जाएं, ये शब्द आ जाएं, ये शब्द आ जाएं, वो क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, वो सब क्या हो जाएंगी, वो सब संज्ञाएं क्या हो जाएंगी, भाववाचक, वो सब क्या हो जाएंगी, भाववाचक। बोलो, ठीक है, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ मैं, सबकी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो, बोलो, वो सब क्या हो जाएंगी, वो सब क्या हो जाएंगी, बताओ, वो सब क्या हो जाएंगी, भाववाचक, भाववाचक, ठीक है, वो सब क्या हो जाएंगी, भाववाचक। बोलो, समझ आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग, का प्रयोग एक वचन में होता है, एक वचन में यूज करते हैं इनको हम, एक वचन में, भाववाचक को एक वचन में, एक वचन में होता है, ठीक है, मतलब ये सिंगुलर होती हैं, एक वचन, ठीक है। लेकिन, लेकिन अब देखो जहाँ लेकिन आ गया वहीं तो आता है क्वेश्चन, लेकिन, लेकिन क्या, लेकिन जब कभी, जब कभी भाववाचक को, देखो जब कभी हम भाववाचक को, भाववाचक को बहुवचन में बनाएंगे, बहुवचन में प्रयोग करेंगे, बहुवचन में प्रयोग करते हैं,
बहुवचन में प्रयोग करते हैं, बहुवचन में प्रयोग करते हैं, तब क्या होगा? ये मैं बता चुका था, नहीं बता चुका था? तब क्या होगा बताओ? तब क्या होगा? तब ये क्या हो जाएंगी? तब क्या हो जाएंगी? अब ये हो जाएंगी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। अब क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। समझ रहे हो? देखो कैसे, देखो जैसे, देखो आपने करा बुराई, ठीक है, भाववाचक है, और उससे लिख दिया आपने बुराइयां। क्या बनाया? बुराइयां। समझ गए? जैसे हम सभी में अनेक बुराइयां हैं, हम सभी में अनेक बुराइयां हैं, अनेक बुराइयां हैं। अब बताओ ये बुराइयां शब्द कैसा हो जाएगा? अब मेरे दोस्त यहाँ पे जो बुराइयां शब्द है ना, वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। क्यों? क्योंकि आपने भाववाचक को क्या बना दिया? बहुवचन बना दिया। समझ गए? बहुवचन बना दिया। बोलो क्या बना दिया? बहुवचन बना दिया। और जब कभी भी भाववाचक बहुवचन के रूप में प्रयोग होगी तो वो बन जाएगा जातिवाचक। वो क्या बन जाएगा? जातिवाचक। क्लियर है? देखो और लो एग्जाम्पल, जैसे दूरी से बना दिया आपने दूरियां, दूरी से बना दिया दूरियां, ठीक है। कभी कभी दूरियां ही अपनेपन का आभास कराती हैं, इस तरह से। जैसे अपने बना दिया ऊंचाई से, क्या? ऊंचाई से ऊंचाइयां, ऐसे ऊंचाइयां, ठीक है। ऐसे पढ़ाई से, पढ़ाई से क्या बना दिया? पढ़ाइयाँ। इस तरह से, जैसे आजकल की पढ़ाइयाँ बहुत महंगी हैं, है ना। देखो इसका एग्जाम्पल लिखो, आजकल की, आजकल की, आजकल की पढ़ाइयाँ, है ना, बहुत महंगी हैं। देखो बहुत, ये बना दिया मैंने, बहुत महंगी हैं, बहुत महंगी हैं, ठीक है। प्रार्थना से प्रार्थनाएं, है ना। बोलो क्लियर है पॉइंट? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, बोलो क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट लिख लो, बस एक लास्ट पॉइंट लिख लो। देखो एक लास्ट पॉइंट क्या है, एक लास्ट पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। एक ये बचा आपका, एक बचा क्रियार्थक, क्रियार्थक संज्ञा, ठीक है। एक पॉइंट बचा है क्रियार्थक संज्ञा का, इसको लिख लो बस, ठीक है। ये क्या होता है बताओ? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। जब क्रिया, देखो जब क्रिया, जब क्रिया संज्ञा की तरह, है ना, जब क्रिया संज्ञा की तरह, संज्ञा की तरह प्रयोग की जाए, जब क्रिया को, जब क्रिया को हम संज्ञा की तरह प्रयोग कर दें, जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयोग की जाए, ठीक है, बस ये होती है क्रियार्थक संज्ञा। देखो क्या कह रहा है, जब ये क्रिया जो है हमारे पास, इस क्रिया का प्रयोग मैं एज ए संज्ञा कर दूं, एज ए नाउन कर दूं, ठीक है ना। देखो कैसे, देखो कैसे, जैसे मैं लिखूं
स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, इज अ बैड हैबिट। ऐसे देखो, अब ये स्मोकिंग है, देखो क्रिया है ना, है, देखो आईएनजी फॉर्म आ गया, क्रिया है ना। अब देखो इसका इसका प्रयोग एज ए संज्ञा हो रहा है, देखो एज ए नाउन हो रहा नहीं हो रहा, देख लो आप, एज ए नाउन हो रहा नहीं हो रहा है, इस तरह से। दूसरा देखो, दूसरा एग्जांपल देखो, टू स्विम है ना, इज अ गुड एक्सरसाइज, गुड एक्सरसाइज। देखो टू स्विम तैरना, देखो तैरना बोलते हैं ना, तैरना है ना, एक अच्छी आदत है, तैरना एक अच्छी आदत है या एक अच्छा अभ्यास है, ठीक है, एक अच्छी आदत है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, बताओ। देखो तैरना एक वो है, क्रिया है, तैरना एक क्रिया है ना, बताओ। अब देखो इस क्रिया को मैंने एज ए संज्ञा यूज कर लिया नहीं कर लिया, बताओ। तो ये कैसा हो गया, क्रियार्थक संज्ञा। बोलो एनी डाउट, बताओ कैसा हो गया ये, क्रियार्थक संज्ञा। बोलो एनी डाउट, बोलो एनी डाउट, समझ आया ये, बोलो। संज्ञा से रिलेटेड कोई डाउट बताओ। अगर फ्रेंड्स आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो, ठीक है, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं आप, ओके। और क्लास अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक करो, और फ्रेंड्स शेयर करो फ्रेंड्स इसको, ठीक है। बोलो समझ आई है, बोलो कुछ सीखा अलग हटके नहीं, ठीक है। आपको बताना ये प्रयास कैसा लगा आपको मेरा। थैंक यू।